Hello and welcome to the mathematical thing. I am उमेश योर एजुकेटर एंड आज हम लोग जानेंगे इन्वर्स रिलेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने रिलेशन को जान लिया था। रिलेशन बेसिकली होता क्या है, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आप अगर लेते हैं तो वो एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए और बी के एलिमेंट के बीच में रिलेशन होता है, कोई भी सबसेट हो ए क्रॉस बी का। इवन एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, एक रिलेशन होगा, जिसे कि एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स रिलेशन। देखिए, if R is a relation on A, then the relation R inverse on A defined by R inverse equal to collection of B comma A, where A comma B belongs to R, is called an inverse relation on A। ठीक है, तो समझ गए। R एक रिलेशन है सेट A में। सेट A में कहने से मतलब है कि ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए का सबसेट आर है। आर एक रिलेशन है। अब जो रिलेशन होगा वो किस तरह का होगा, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए कोमा बी टाइप के। और ये जो ए कोमा बी है ये कहाँ से होगा, ये ए क्रॉस ए से होगा, ठीक है। अब जब हम आर का इन्वर्स निकालेंगे ना, मान लीजिए आर में इस टाइप का है ए कॉमा बी, ठीक है। तो जब आर इन्वर्स निकालेंगे तो सेम एलिमेंट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, बी कोमा ए। अब जानते हैं जब ऑर्डर चेंज होता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट बन जाता है, तो ए कोमा बी को ही उल्टा कर देंगे, उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो बी कोमा ए हो जाएगा। तो आर इन्वर्स जो है इसी टाइप के ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यदि ए कोमा बी आर में है तो आर इन्वर्स में क्या होगा, बी कोमा ए होगा। तो आर से ही आर इन्वर्स ऐसे बनता है। समझ गए होगे इन्वर्स रिलेशन क्या होता है। तो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स क्या होगा, हम लोग डोमेन और रेंज देख चुके थे किसी रिलेशन का। यहाँ पर क्या है, जो हमारा रिलेशन होता है आर, वो एक सेट से, मान लीजिए कि ये ए है ये बी है, इधर के एलिमेंट्स का इधर के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स का जो सेट होता है मतलब कलेक्शन, सारे के सारे एलिमेंट का रिलेशन हो बी के एलिमेंट्स के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है। आर में जो भी एलिमेंट होते हैं ए का, उन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा, जो सेट बनेगा, उसे बोलते हैं डोमेन। और इन एलिमेंट्स का, ए के जिन एलिमेंट्स का इधर बी में इमेज हो, ठीक है, इधर बी में इमेज हो, उस इमेज के सेट को बोलते हैं रेंज। तो आर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, अगर आर इधर से इस डायरेक्शन में है रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ए टू द एलिमेंट ऑफ बी, तो आर इन्वर्स क्या होगा, बी से ए में जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो इस केस में जो आर का डोमेन है ना, आर का डोमेन ए से होगा ना, ए का कोई सबसेट होगा, तो आर का जो डोमेन है वो बी का रेंज बन जाता है। और बी का जो डोमेन है, आर इन्वर्स का जो डोमेन है, सॉरी, आर का जो डोमेन है जो ए का सबसेट होगा वो आर इन्वर्स का क्या बन जाता है, रेंज।
और जो आर इनवर्स का डोमेन है, आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा, बी का सबसेट होगा यहाँ से, वो आर का रेंज होता है। ठीक है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। चलिए एक एग्जांपल लेकर हम क्लियर करते हैं इसे। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड लेट आर इक्वल टू, एक रिलेशन दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 और उस सेट में एक रिलेशन दिया है 1 2 2 2 3 1 3 2। देन फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए आर इनवर्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये होता है आर इनवर्स का डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन मतलब आर में जो भी एलिमेंट होंगे ना, बस उसका ऑर्डर अगर आप चेंज कर दें, उल्टा कर दें, तो वो आर इनवर्स में आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आर में क्या है। आर में क्या है, 1 2 है। ठीक है, ये 1 2 है, तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। फिर आर में देख रहे हैं 2 2, तो उसका जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो 2 2 ही रहेगा। फिर देख रहे हैं 3 1 है तो 1 3 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा। ये बन गया हमारा आर इनवर्स, जो कि आर से ही बना है। आर हमारा जो है उसी में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करते गए तो आर इनवर्स हमारा बन गया। अब डोमेन ऑफ आर देख लेते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि आर में जो भी एलिमेंट है, जो रिलेशन में एलिमेंट है, उसका पहला कंपोनेंट का कलेक्शन ही कहलाता है क्या, और डोमेन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आर में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 2 है। तो पहला एलिमेंट्स हम लोग लेते जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, बस। तो ये हमारा डोमेन हो गया आर का। रेंज ऑफ आर देख लेते हैं। रेंज ऑफ आर में जो एलिमेंट है उसका सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन ऑफ बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना ही आएगा रेंज ऑफ आर में। अब हम देखते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर इनवर्स, जो हमने आर इनवर्स निकाला है ना, वहाँ से हम डोमेन निकालते हैं और आर इनवर्स का, उसके बाद देखते हैं कि क्या वो रेंज ऑफ आर के इक्वल है या नहीं है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है आर इनवर्स में उसका पहला कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये हमारे एलिमेंट है आर इनवर्स में, इसमें पहला जो कंपोनेंट है 2 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 2 तो 3 जगह पे है, 1 और 2 ये हो जाएंगे हमारे आर इनवर्स में, डोमेन ऑफ आर इनवर्स में 1 2, जो कि सेम है आर रेंज ऑफ आर के। ठीक है, तो यही चीज़ हम डिस्कस पहले किए थे कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होता है, रेंज ऑफ आर के इक्वल होता है। रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होता है, डोमेन ऑफ आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डोमेन ऑफ जो आर इनवर्स आया है वो 1 2 है और रेंज ऑफ आर के इक्वल है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स में जो एलिमेंट है उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3।
1,2,3। ये हो गया हमारा आर इन्वर्स का रेंज, जो कि सेम है किसके, आर के डोमेन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई, ए से ए में एक रिलेशन बनाना है और आर दिया गया है कि किस टाइप का बनाना है। आर दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई। आर रिलेशन है बेसिकली ए में, यानी कि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, अब जो रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है कि ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसका सेकेंड कंपोनेंट जो होगा ना फर्स्ट कंपोनेंट से एक ज़्यादा होगा, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे से ये रिलेटेड है। तो चलिए इसका पहले हम क्या करेंगे, पहला पार्ट में क्या बोला गया है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम बनाते हैं हम पहले। एक से लेकर के 5 तक के एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ए है, ये भी ए है, तो राइट साइड में भी सेम ही एलिमेंट आएंगे। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो हमारा रिलेशन है ना वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा आर के किसी भी एलिमेंट का, वो सेकेंड, उसमें एक जोड़ने पे हमें सेकेंड कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है x प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि जो x है इधर का x ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है, x से राइट साइड में जाकर क्या होगा, ये एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि राइट साइड के उस एलिमेंट से रिलेटेड होगा जो लेफ़्ट साइड के एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड का जो 1 है राइट साइड के 2 से रिलेटेड होगा, इधर का 2 इधर के 3 से, इधर का 3 इधर के 4 से, ऐसे, क्योंकि राइट साइड जाते हुए वो एक बढ़ जा रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो 1 हमारा 2 से रिलेटेड होगा, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। अब 1 जो है 1 किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे क्योंकि 0 है नहीं, अगर 0 होता तो 0 1 से रिलेटेड होता। तो उस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, और उसी तरह से 5 जो है लेफ़्ट साइड, राइट साइड का 5 से एक एलिमेंट रिलेटेड है, 4 इज है ना, 4 इज रिलेटेड टू 5, बट लेफ़्ट साइड का जो 5 है वो रिलेटेड नहीं है किसी से, यानी कि वो ऐसे ही है, वो ए क्रॉस ए में तो होगा बट आर में नहीं है। तो ये हमारा एरो डायग्राम हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसी में, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अच्छा, जो आर हम लिखे हैं उसका एलिमेंट्स भी हम लिख लेते हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5। अब ध्यान से आप देखेंगे ये जो रिलेशन दिया है ना y इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसी के आधार पे इसके एलिमेंट जनरेट हुए हैं, 1 2, यानी कि 1 में 1 जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ दीजिए तो आपको 2 मिल जाएगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 जोड़िए 4 मिल जाएगा, 4 में 1 जोड़िए 5 मिल जाएगा, ऐसे करके। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, सेट ए के वो एलिमेंट जो दूसरे साइड सेट्स के एलिमेंट से रिलेटेड है, उसका कलेक्शन डोमेन ऑफ आर कहलाएगा।
अब हम क्या करेंगे, आर से या तो हम एलिमेंट्स के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन कर लें। क्या है फर्स्ट कंपोनेंट, ये है 1 2 3 4, यहाँ से ले लें, या फिर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट का इमेज बन रहा है राइट साइड। ये है, ये है, ये है, 5 नहीं है, 5 ऐसे ही रह जा रहा है। तो 1 2 3 4 ये जो कलेक्शन होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ आर। 1 2 3 4 को डोमेन। दूसरे साइड का जो सेट है ना, ये इसके जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारा कहलाएगा कोडोमेन। पूरा का पूरा सेट ही, ये पूरा का जो पूरा सेट है ये कहलाता है कोडोमेन। और ये जो एलिमेंट हैं जो लेफ़्ट साइड के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज कहला रहे हैं, इसका कलेक्शन हमारा कहलाएगा रेंज। एक किसी का भी इमेज नहीं तो एक को छोड़ करके 2 3 4 5 इनका जो कलेक्शन होगा ये रेंज कहलाएगा। पूरा सेट अगर मिला दें हम एक को भी तब वो बन जाता है कोडोमेन, यानी कि द होल सेट ए। तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। रेंज देख लेते हैं आर का, क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। गिवन फिगर शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। देखिए एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के बेसिस पे, और ये जो सेट है ये पी है ये क्यू है, तो ये जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम के बेसिस पे हमें रिलेशन को लिखना है कि पी और क्यू के एलिमेंट्स के बीच कैसा रिलेशन है। उस रिलेशन को ही डिफाइन करना है, उसके एलिमेंट्स को लिखना है। दो तरीके से लिखना है, एक सेट बिल्डर फॉर्म पे और एक रोस्टर फॉर्म पे, यानी कि एलिमेंट वाइज लिखना है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव फॉर्म पे, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के आधार पर लिखना है। तो चलिए पहले हम समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए P का एक एलिमेंट है 9, ये क्या कर रहा है, राइट साइड जाकर 3 से और -3 दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, 9 जो है 3 और -3 दोनों से रिलेशन रख रहा है। नाइन जा रहा है 3 पे और -3 पे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 9 क्या है, बेसिकली 3 का और -3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है। उसी तरीके से 4 देखिए 2 पे जा रहा है, -2 पे जा रहा है, यानी कि 2 या -2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलता है। उसी तरीके से 25 हमारा जा रहा है 5 पे और -5 पे, दोनों का अगर स्क्वायर आप करते हैं 5 या -5 को तो आपको 25 मिलता है। तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड का P का वो एलिमेंट राइट साइड के उस एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसी एलिमेंट से रिलेटेड है जिसका स्क्वायर करने पे लेफ़्ट साइड का एलिमेंट हमें मिलता है। यानी कि 9 जो है 3 से तभी रिलेटेड है जब 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिल रहा है। -3 से रिलेटेड है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट हमें यहाँ पर मिल गया कि हो क्या रहा है। अब हम इस रिलेशन को आराम से लिख पाएंगे आर को। आर क्या है, आर बेसिकली कलेक्शन है x, y का, सच दैट y का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है, x मिलता है। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, -3 का करेंगे स्क्वायर तब भी 9 मिलेगा।
2 या -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो ये रिलेशन हमने लिख दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिख दिए, y का स्क्वायर करने पे x मिलता है। अब हम इसे पहला नंबर सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखेंगे। R is a collection of x, y such that x, y कहाँ का एलिमेंट है, p क्रॉस q का है, साथ ही साथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब x y p क्रॉस q का एलिमेंट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि p और q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसी ऑर्डर्ड पेयर से लिया गया एक ऑर्डर्ड पेयर x, y होगा। लेकिन इसमें y का स्क्वायर करने पे जब x मिलता है तभी वो x और y आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि वो सेट R में बिलोंग करते हैं, बाकी के सारे नहीं हो सकते। जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसमें तो 9 हमारा कई एलिमेंट से रिलेटेड होगा, रिलेटेड नहीं बोलेंगे, कई के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा होगा। 9 हमारा जा रहा होगा कहाँ पे, 5 पे भी जा रहा होगा, 3 पे जा रहा होगा, 2 पे जा रहा होगा, 1 पे, लेकिन सबके साथ रिलेशन नहीं बना रहा, वो रिलेशन बना रहा है 3 और -3 के साथ, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ। इन दोनों का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है, इसीलिए 9 इन दोनों से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो R को हमने सेट बिल्डर फॉर्म पे ऐसे लिख दिया। सेकेंड, हम इसे रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या, एलिमेंट वाइज लिखेंगे। तो 9, 3 हो जाएगा, 9, -3 हो जाएगा, 4, 2, 4, -2, 25, 5 एंड 25, -5। इस तरीके से हम R को रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं। अब व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या हो जाएगा R का, R में जो भी एलिमेंट है उसके पहला कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन ऑफ R कहलाएगा। तो 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। रेंज ऑफ R में जो भी एलिमेंट है उसके सब सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि 3, -3, 2, -2, 5, -5, ये हमारा निकल गया रेंज ऑफ R। एक नोट है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from set A to set B is the number of possible subset of A cross B. If NA equal to P and NB equal to Q, then number of element in A cross B equal to PQ, and the total number of relation is 2 to the power PQ. देखिए इसको समझ लीजिए एक बार। A एंड B दो सेट हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेते हैं, इसमें बनते हैं आपका ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे x होता है, कहाँ से होता है, A से, और y होता है कहाँ से, B से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या हो जाता है, देखिए A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग हो रहा है, तो A में जितने होंगे और B में जितने होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि A में अगर P है तो और B में Q है तो PQ, इतने सारे एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में, ठीक है। और रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का ही सबसेट होता है, तो जितने भी सबसेट हो जाएंगे सारे रिलेशन होते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि A क्रॉस B के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे उतनी ही क्या होंगे, रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब जो नंबर ऑफ सबसेट होता है किसी सेट का, वो कैसे निकालते हैं, अगर A क्रॉस B में इतने एलिमेंट हैं, PQ हैं,
तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। यानी कि अगर ए में n एलिमेंट है ना, तो ए का नंबर ऑफ सबसेट कह लो या कह लो कि पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 टू द पावर n। ठीक है, तो ये उसके इक्वल होता है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कह लो या नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कह लो, ये सेम होता है। तो उसी प्रकार से ए क्रॉस बी में जितने ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे या ए क्रॉस बी का पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो होगा 2 टू द पावर पी क्यू। इस तरीके से निकालेंगे हम। एक एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। लेट ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए में है 1, 2, बी में है 3, 4, ए बी। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो होगा 1, 3, 1, 4, 2, 3। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी हम लिख रहे हैं समझने के लिए। तो 4 आया। एन ए कितना है, ए में 2 है, 2। एन बी में भी 2। ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, 2 गुना 2 इक्वल टू 4। तो ए क्रॉस बी में इतने सारे एलिमेंट आएंगे। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने होंगे रिलेशन, तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। अब ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, ए क्रॉस बी में 4 हैं एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4, 16 होगा। 16 पॉसिबल सबसेट हो गए ए क्रॉस बी में। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा कर के आप सेट के सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज लगा लेंगे 2.2, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।